अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज हम रमज़ान मुबारक के 14वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं और आज की नशस्त का जो उन्वान है वो बहुत अहम है, सूद की हुर्मत और इसके ज़रिए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब होता है और आखिरत की जो बर्बादी है उसका सारा दारोमदार इस माल हराम पर है और सूद की हुर्मत पर है। प्यारे दोस्तों, हमारा मुआशरा, बल्कि मुआशरा क्या, हमारा मुल्क भी इस गैर शरई चीज़ में डूबा हुआ है जो कि इस्लाम के साथ और आका करीम वसल्लम के उसवा के साथ सरासर ये दुश्मनी है, जंग है। सूद का खाना और सूद का इस्तेमाल करना, हमारा मुआशरा भी डूबा हुआ है और हर चौथा पाँचवा बंदा जो है इस बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात पर इसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया है और एक आयत के अंदर तो इतना फरमाया कि जो सूद खाता है वो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ उसने लड़ाई का ऐलान किया है, जंग का ऐलान किया है। तो प्यारे दोस्तों, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई करे, जंग करे, अब उसकी इबादत का क्या कहना, क्या उसकी इबादत कबूल होगी? वो सदका व खैरात करे, वो गुरबा मसाकीन की इमदाद करे उस माल हराम के साथ। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी इबादत कबूल नहीं की जाती, अल्लाह ताला ऐसी इबादत को रद्द फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, दुगने पे दुगना करके ना खाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। तो प्यारे दोस्तों, इस आयत मुक़द्दसा के अंदर भी अल्लाह ताला ने दुगने पे दुगना करके यानी सूद, रिबा को हराम करार दिया है और मना किया है कि इसके करीब ना जाओ। और इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने ख़रीद फ़रोख्त को हलाल करार दिया और रिबा को हराम, सूद को हराम करार दिया। अब आपके सामने प्यारे दोस्तों चंद अहादीस मैं पेश करता हूँ जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बहुत बड़ी ख़राबी है और वो कितने लोग बदनसीब हैं जो इस बीमारी से गुज़र रहे हैं और सूद खाते हैं, खिलाते हैं, कारोबार करते हैं। उसके लिए आका करीम वसल्लम के फरामीन क्या हैं? तो याद रखिए, हज़रत सामरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात मैंने देखा मेरे पास दो आदमी आए और मुझे ज़मीन बैतुल मक़दिस में ले गए। फिर हम चले यहाँ तक कि खून के दरिया पर पहुँचे, यानी एक खून का दरिया था। यहाँ तक एक शख्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और वो एक शख्स बीच दरिया में है, यानी एक किनारे पर खड़ा है और एक दरिया के दरमियान में है। ये किनारे की तरफ बढ़ता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स जो है उसके ऊपर एक ज़ोरदार पत्थर दे मारता है, उसके मुंह में मारता है, जहाँ वो होता है तो उसी को जाकर वो पत्थर लगता है। वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन ये दोबारा पत्थर मारता है और उसको निकलने नहीं देता, उस खून के दरमियान में उसको डबोता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उन दोस्तों से पूछा, वो जो दो साथी थे, फरमाया ये कौन शख्स है और ये नहर में ये क्या मामला हो रहा है? तो प्यारे दोस्तों, उन दो शख्सों ने बतलाया, जो नहर में डूब रहा है ये सूद खोर है और इसको हमेशा इस खून के दरिया में डबोया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर किसी शख्स को कहा जाए कि जाओ तुम खून की नहर में या खून के दरमियान में गौता लगाओ, क्या वो लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब वो दुनिया के अंदर इस अज़ाब को अच्छा नहीं समझता तो प्यारे दोस्तों आखिरत में भी इस अज़ाब को अच्छा नहीं समझना चाहिए। इससे तौबा करनी चाहिए हमेशा के लिए और सूद को छोड़ देना चाहिए।
दूसरी हदीस, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, सूद लेने वाले और सूद देने वाले और सूद को कागज़ पर लिखने वाले और इसके गवाहों पर लानत फरमाई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम शख्सों पर लानत फरमाई और फरमाई ये तमाम लोग बराबर हैं, लिखने वाले, देने वाले, लेने वाले और गवाहों पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि सूद खाने से कोई भी नहीं बचेगा, और अगर वह सूद ना खाएगा तो उसकी बू और उसके बुखारात उस तक ज़रूर पहुँचेंगे। प्यारे दोस्तों, जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं ये वही ज़माना है। अगरचे बज़ाते ख़ुद कोई बंदा सूद से बचता है, सूद का कारोबार नहीं करता, लेकिन प्यारे दोस्तों उस तक उसके बुखारात, उसके भाप ज़रूर पहुँच रहे हैं। अब उसके बुखारात कैसे पहुँच रहे होंगे ये भी सुन लें आप। या तो कभी कभार किसी की गवाही देता होगा, या किसी की गवाही पर वो उसकी तारीफ़ करता होगा, या सूद खोर के यहाँ वो दावत खाता होगा, उसके पास जाता होगा और वो उसको खिलाता होगा, या सूद खोर उसको बतौर हदिया कोई चीज़ पेश करता होगा, चाहे इसको पता हो या ना हो। तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनके बारे में पता होता है कि ये सूदी कारोबार करता है, लिहाजा ऐसे शख्स से दूर रहना चाहिए, ऐसे शख्स की दावत से, मेल जोल से दूर रहना चाहिए, सिवाय अख़ुवत इस्लामी के जो दुआ सलाम और प्यार मोहब्बत ज़ाहिरी तौर पर होना चाहिए। और कोशिश करे कि अम्र बिन मारूफ़ नही अनिल मुनकर के तहत उसको बतलाए भी सही कि प्यारे दोस्त ये तो गलत कर रहा है, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ तो जंग कर रहा है, खुदा का खौफ कर और ये काम छोड़ दे और अल्लाह ताला के यहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार कर। एक और हदीस पे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसीलुल मलाइका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूद का एक दिरहम जिसको जान कर कोई खाए वो 36 मरतबा ज़िना से भी सख्त है। तो प्यारे दोस्तों, 1 रुपया जो खाए सूद का वो 36 मरतबा ज़िना करने से भी सख्त है। अल्लाह अकबर, इतनी बहुत बड़ी वईद है। और एक और हदीस में है कि सूद का गुनाह जो है 70 हिस्से हैं, उनमें से कम से कम जो दर्जा है वो ये गुनाह है कि वो अपनी माँ से ज़िना करे। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी सूद का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं, 70 हिस्से हैं, और उसका कम से कम जो गुनाह है वो ये कि कोई बंदा अपनी माँ से ज़िना करे, बदकारी करे। अल्लाह अकबर। यार दोस्तों, ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है ये। अल्लाह ताला हम सबको महफूज व मामून फरमाए और हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज में मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिसके पेट घरों की तरह बड़े बड़े थे, यानी मकानात की तरह बड़े बड़े थे। उनकी पेटों में सांप हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सूद खोर लोग हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इतनी बहुत बड़ी सज़ाएं और इतनी खौफनाकियाँ ये सूद खोर लोगों के लिए है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, हम सबको इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, अच्छा इंसान बने और कोई भी मुआमला करें दस्त बदस्त करें, हाथों हाथ करें और पूरा पूरा करें, कोई ज़्यादती ना करें। याद रखिए प्यारे दोस्तों, सूद क्या है, इसका हुक्म और इसके अहकाम मुख्तसर से इस नशस्त में आप समझ लें। सूद असल में 2 चीज़ों का नाम है, कद्र माल जिन्स। कद्र मानी मिक़दार और जिन्स मानी कोई भी चीज़, यानी मिक़दार में बराबर हो कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं और जिन्स एक हो, यानी उधर से भी गंदम, इधर से भी गंदम, उधर से भी चावल, इधर से भी चावल, उधर से भी नमक, इधर से भी नमक, बराबर सराबर हो, हाथों हाथ हो, कोई भी सूद नहीं है, जायज़ है। हाँ, जब एक गंदम के मुकाबले में आप उसको कहोगे तुमने सवा मन गंदम देनी है, ये सूद है प्यारे दोस्तों। ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए।
لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر جنس چینج ہے، مثلا آپ گندم دے رہے ہیں اور نمک لے رہے ہیں، نمک چاہے آپ زیادہ لے لیں، گندم آپ 1 من دے رہی ہیں، نمک آپ 1.5 من لے رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنس ایک نہیں ہے۔ جب جنس ایک نہ ہو تو زیادتی جائز ہے، وہاں سود نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں جنس ایک ہوگی وہاں زیادتی ہوگی تو اس کو سود کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اسی کے اوپر یہ احادیث فٹ آئیں گی اور وہ اس وعید کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔